कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बहुत सारे विज्ञापनों में देखा होगा, हास्य और व्यंग के माध्यम से अपनी बात करती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, आदमी का हाल खस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में, कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में। और कहीं आशीष देवल जी की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तब कहना चाहता हूं कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, बिछड़ जाने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। आपके चेहरे पे हंसी लाने के लिए जो बहुत सलीके से अपनी बात करती हैं, मैं बलजीत कौर तन्हा को बुलाना चाहता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके सम्मान में तालियां बजा दें। बलजीत कौर तन्हा। आप सब ताली बजा रहे थे कि पहला पहला प्यार, ऐसा कुछ गा रही थी ना। हाँ, पहला पहला प्यार। आप सबको बता दूं, लड़कियों से औरतों से आप लोग पहले प्यार की उम्मीद कभी करना ही मत। आप सोचोगे क्यों, गलत फहमी मत पालना। आप हकीकत जानिए, एक बेटी, एक महिला, एक नारी सबसे पहला प्यार करती है अपने माता पिता से, उसके बाद वो दूसरा प्यार करती है अपने छोटे भाई बहनों से, उसके बाद अगर उसके हिस्से में कोई प्यार बचता है तो वो लेके अपने पति के पास, अपने पिया के पास आती है। औरत प्यार का भंडार है, वो उम्र भर प्यार ही बांटती है, मायके में माता को, पिता को, अपने भाई बहनों को, और फिर ससुराल में आकर अपने सास ससुर रूपी माता पिता को। तो चाहती हूँ कि आज आपने कवित्री सम्मेलन आयोजित किया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और रही बात, मैं टेंशन ही नहीं लेती। अब आप देखो, टेंशन लेने की हालांकि बहुत सी बातें हैं कि ये राम जिनके नाम में है, आसा राम, राम रहीम, ये सारे तो आजकल की सीताओं का हरण किया करते हैं और हम हर बार यूं ही। अरे इधर राम कैलाश जी रह गए, इनके नाम में भी राम है, एक बार जिनके सम्मान में बजा दो, इनको क्यों भूल जाते। श्रृंगार सुनवाए तो जा रहे हो, लेकिन राम वृक्ष, आशा राम, राम रहीम, राम कैलाश जी वो बिल्कुल मिलता जुलता ही है। मैंने बताया जी, वो तो डेरा खोलने वाले थे। ये राम नाम वाले ही सीताओं का अपहरण किया करते हैं। हम तो यूं ही बेवकूफ हैं जो हर बार रावण फूंक दिया करते हैं। भाई वाह, क्या कहने। वैसे अब आपके थोड़े आसार ठीक नहीं है। आदरणीय मित्तल जी के पास बैठे थे तो ठीक थे, संगत का असर रहता। आदरणीय दादा तो सदैव ज्ञान देते आए हैं। रही बात, आप टेंशन लेना नहीं, मंच पर भी कोई है या आप में से कोई है, मैं चाहे वो राम कैलाश जी हो, 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। नहीं, वो भाई साहब चश्मा नहीं लाए आज, इसलिए आगे आ गए हैं, वहाँ जरा दूर हो रहा था। बिल्कुल 4 पंक्तियां सौंप रही हूँ और आपको समझ आ जाएगी किसके लिए सौंपी हैं, और जिसे समझ आएगी, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी लिखी मैंने वो, और जब मोनिका कुछ पढ़ रही थी तभी लिखी कि आजकल के बाबा लड़कियां छेड़ने का आरोप लिया करते हैं। आजकल के बाबा लड़कियां छेड़ने का आरोप लिया करते हैं, पर कुछ तो हम में भी हैं जो चारों तरफ गोपियां हो ये शौक लिया करते हैं। लड़कियां छेड़ने की उम्र निकल गई तो क्या हुआ, कवित्री सम्मेलन हो संचालक का पद ओढ़ लिया करते हैं। भाई वाह, क्या कहने बलजीत। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन मुझे टेंशन इसलिए नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लो, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, सबका अंत नारी ने ही किया है। और आपने कवित्री सम्मेलन रखकर एक बढ़िया काम किया है, नारी का सम्मान किया है। वाह 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 वाह। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे जब यहाँ गणपति जी की तो आपने तस्वीर लगाई है, भगवान विराजमान है। मैंने सोचा कि कभी कभी भगवान भी
ऊपर बैठकर अपना सिर धुना करते हैं, सोचते हैं जिस उम्र में करनी चाहिए थी भक्ति, मेरे भक्त प्रेम गीत सुना करते हैं। क्या है ना? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ताली बजा दो सर। है ना? प्यार तो मेरे देश में सिर्फ और सिर्फ दो लोगों ने किया, वो है कृष्ण और राधा, जिनका एक किस्सा मुझे आज तक नहीं भूला। और उस प्यार के दो शब्द के आगे मैं कभी कोई श्रृंगार लिख नहीं सकी। एक बार राधा ने कृष्ण से कहा, बड़ी गहरी बात है, और जिसने ये बात समझ ली उसे प्यार का अर्थ समझ आ जाएगा। बहुत गहरी बात है कि एक बार राधा ने कृष्ण से कहा कि हे कान्हा, तुम हर जगह हो, तुमने सब कुछ किया, सबको सब कुछ दिया, मुझसे अथाह प्रेम किया, पर मुझसे विवाह क्यों नहीं किया? तो जो कृष्ण का जवाब था उसे समझ लेना, आपको प्रेम समझ आ जाएगा। कान्हा ने जवाब दिया कि हे राधा, तुमने कहा कि मैंने तुमसे अथाह प्रेम किया पर तुमसे विवाह नहीं किया, तो राधे, विवाह के लिए तो दो लोग चाहिए होते हैं, और तुम हो, हम तो एक हैं, बता दो हम में से दूसरा कौन? वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या बात। इससे खूबसूरत पंक्तियां प्रेम की मुझे कभी नहीं मिली, और शायद इसीलिए मैं श्रृंगार नहीं लिख सकी। रही बात अजीब अजीब बातों पर, आप तालियां बजाते आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, अभी प्रेम गीत पढ़ा जा रहा था कि चांद देखना हो तो रात में आ जाना, अपन ताली बजा रहे हैं। अभी भी देखो ताली बजी उसी पंक्ति पर। अब एक बात बताओ, रात में ही तो चांद निकलता है, नया क्या कहा उसमें? भाई वाह, चांद देखना और रात में आ जाना है, और कह रही है तालियों की बरसात हो। क्यों, बाहर असली की बरसात नहीं है जो तालियों की बरसात में नहा लो? तो टेंशन अजीब अजीब, पढ़ते भी हम अजीब अजीब में मस्त रहते हैं, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी। और टेंशन नहीं लेनी तो मैं आपको अच्छे अच्छे किस्से सुना देती हूँ, क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेती। कितना वक्त दिया, किसको दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, मैं सरदारों के खानदान से हूँ। अपन टेंशन लेते ही नहीं। अपन तो 10 साल तक चुपचाप देश की गद्दी पर बैठे रहे थे, टेंशन नहीं ली। वाह 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 वाह। जब चुपचाप रहने से देश चल गया तो क्या कभी सम्मेलन नहीं चल जाएगा? अच्छा, एक और बात देखिए कि जब मनमोहन सिंह यानी सरदार जी देश की गद्दी पर थे, सारा देश बोलता था, सारा देश बोलता था, पर हम चुप थे, हमने टेंशन नहीं ली। और फिर युग ऐसा बदला कि अब जो देश का प्रधानमंत्री है सिर्फ वो बोलता है, और सारा देश मनमोहन सिंह हो गया है। वाह 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 वाह, क्या कहने। तो हम तो टेंशन लेते ही नहीं, हम तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। अभी कुछ दिन पहले एक कवि सम्मेलन में मुझे जाना था, कलाम भी साथ ही थे। हम एयरपोर्ट पर गए, फ्लाइट से पहले पहुंच जाते हैं। तो क्या हुआ कि आगे दो बच्चे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे हम फ्लाइट की। आगे दो बच्चे बैठे हुए थे। एक बच्चे ने दूसरे से पूछा, तेरा नाम क्या है? पहला बोला जसप्रीत। तेरा नाम? बोला ब्रह्मज्योत। बोला कहाँ रहते हो? बोला साउथ एक्स में। बोला हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स में रहता हूँ। फिर दूसरा बोला कि साउथ एक्स में पार्ट 1 या पार्ट 2? बोला पार्ट 2। बोला हाथ मिला, मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। बोला हाउस नंबर? बोला 3/3। बोला हाथ मिला, मैं भी 3/3 में रहता हूँ। कौन सा फ्लोर? बोला 2nd फ्लोर। बोले हाथ मिला, मैं भी 2nd फ्लोर में रहता हूँ। अब लोगों को टेंशन हो गई, सब पूछने लगे, भाई तुम दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में 2nd फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। बच्चा बोला अंकल जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। और मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं ली, क्योंकि वो दोनों मेरे ही बालक थे। बहुत खूब। तो हम तो टेंशन लेते ही नहीं। अच्छा, कभी कभी टेंशन हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब मेरी शादी हुई तब की घटना है, अजीब सी टेंशन हुई। एक सरदार जी मुझे देखने आए, आइए सर, प्रेम गीत तो निकल गए, आप देर से आए। कोई बात नहीं, अब आप हंसने की बातें सुनो, हंस लो, मुस्कुरा लो। तो मैं उस समय की बात कर रही हूँ कि तब मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। आप सबको वो ज़माना ज़रूर याद होगा कि पहले तो या तो लड़की दिखाई नहीं जाती थी शादी के लिए, और अगर दिखाई भी जाए तो 2-4 मिनट के लिए बस एक कमरे में बिठा देते थे और आसपास मम्मी पापा घूमते रहते थे। वही हाल हुआ।
अच्छा, एक और बढ़िया बात देखो, आप सबके यहाँ तो जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके लिए आप सब शादी करने के लिए लड़का ढूंढते हो। हमारे यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी करने के लिए सरदार ढूंढा जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब एक सरदार जी ढूंढे गए, मैं ग्वालियर की बेटी हूँ, एक सरदार जी ढूंढे गए तो मम्मी पापा ने कहा कि इन दोनों को बात करने का मौका दिया जाए। चाय की जगह पर हमको छोड़ के वो दूसरे कमरे में चले गए। अच्छा, सरदार जी बड़े महान, चाय का पूरा कप पी गए, बोले ही कुछ नहीं। मैंने कहा सरदार जी चाय तो खत्म हो गई, कुछ तो बोलो। सरदार जी बोले, पैण जी किन्ने पैण पराओ। भाई वाह। मैंने कहा अभी तक एक भाई था, आप दूसरे हो गए, सत श्री अकाल। वाह 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 वाह। अच्छा, पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई। चर्चा क्या हुई, पहले तो पूरा मोहल्ला जान जाता था कि आज किसके घर क्या हो रहा है। सबने कहा अच्छा, जो लड़का तुझे देखने आया था वो तेरा भाई बन गया, तेरा वीर जी बन गया। सब मम्मी पापा से बोलने लगे, अच्छा मुंडा पैण परा हो गए है। अच्छा, अगली बार फिर एक सरदार जी आए, फिर वही घटनाक्रम, फिर हमें बिठा दिया गया। ये सरदार जी और महान, 3 कप चाय पी गए, कुछ नहीं बोले। मैंने देखा 3 कप खत्म हो गए, केतली में और चाय नहीं है। मैंने कहा वीर जी कुछ तो बोलो। वो खड़े हो गए, बोले राखी वाले दिन आवांगा, सत श्री अकाल। वाह 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 भाई वाह, क्या कहने। अब सारे मोहल्ले वालों ने मेरे मम्मी डैडी को समझा दिया, बोले इन दोनों को, लड़का लड़की को कभी एक कमरे में मत बिठाना, वरना वो तो वीर जी बोलती रहेगी, वो पैन जी बोलते रहेंगे और तुम्हारे पुत्र और पुत्री बढ़ते रहेंगे, तुम्हारे बेटी की शादी नहीं होनी। तो मम्मी पापा ने सीख ली मोहल्ले वालों से और क्या किया कि हम अब जो लड़का उनको पसंद आया, मेहरौली के जो सरदार जी जो मेरे पति हैं, उनके साथ मेरी शादी कर दी। हमें एक कमरे में बिल्कुल नहीं बिठाया डर के मारे। लेकिन कब तक नहीं बिठाओगे? फिर जब कमरे में बिठाया गया तो दहशत यही थी कि वीर जी नहीं बोलना और पैन जी नहीं बोलना। पूरी रात इसी दहशत में एक दूसरे को देखा भी नहीं डर के मारे, और रात बीत गई। डरते डरते मैंने वीर जी को तो मन में से छुपा लिया और मैंने कहा सरदार जी कुछ तो बोलो। सरदार जी बोले अपने घर बता के आई थी ना, आज रात यहीं रुकूंगी। वाह 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 वाह। फिर मुझे बोले, कहने लगे गाना सुना दे। अब मैंने ज़िंदगी में कभी गाना नहीं गाया, माँ बाप ने संस्कारी में बेटी एक ही गाना सुना सिखाया था, भैया मेरे। वो बोले चुप हो जा मेरी माँ। वाह वाह वाह। तो ये बहन माँ का किस्सा छोड़, अगले दिन हम गए शिमला गए तो सरदार जी ने कहा टैक्सी वाले को कि आप दूर हट जाओ, आप टैक्सी मत चलाओ, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मैं टैक्सी खुद चलाऊंगा। अब सरदार जी ड्राइविंग सीट पर और मैं साथ वाली सीट पर। मैंने देखा शिमला की जैसे ही पहाड़ियाँ आती थी, सरदार जी बड़ी तेज़ी से मोड़ काट लेते थे। मैंने एक मोड़ काटा, मैं डरी, दूसरा मोड़ काटा तब भी देख लिया, तीसरा मोड़ भी जब बड़ी तेज़ी से काटा, मैंने देखा उनकी तरफ। मैंने कहा सरदार जी इतनी तेज़ी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर तो तब लगे जब आंखें खुली रख के मोड़ काटूं। वाह 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 वाह। बोले मोड़ आता है आंखें बंद कर लेता हूँ, कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहेगुरु जी। तो अपने तो इतने मस्त रहा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब हम आए दिल्ली आए तो कहने लगे कि चल तुझे आज पूरी दिल्ली घुमा लाता हूँ। लेकिन उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी, घर में 2 व्हीलर था। तो सरदार जी ने मुझे मेहरौली से बिठाया और बोले तुझे लाल किला दिखा कर लाता हूँ। अब हम स्कूटर पर पीछे बैठ गए। सरदार जी ने इतनी तेज़ी से स्कूटर चलाया, कुतुब मीनार पर रेड लाइट थी लेकिन 80 की स्पीड में स्कूटर पार कर दिया। मैंने कहा सरदार जी आपकी दिल्ली में क्या रेड लाइट पर स्कूटर नहीं रोकते? बोले सरदारा दा टशन मौज ले बैठी है। वाह 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 वाह। अचनी की मेडिकल की ऐसे करते करते 10 लाइट आई सर, और पूरी की पूरी 10 लाइट रेड मिली। और सरदार जी का एक ही जवाब कि सरदारा दा टशन मौज ले बैठी रहे। अच्छा, 11वीं लाइट आई ITO की, वो मिली ग्रीन। सरदार जी ने ब्रेक लगा दी चीन। मैं कहा सरदार जी 10 लाइट पे तो स्कूटर नहीं रोका,
ये 11वीं लाइट पे स्कूटर क्यों रोक दिया? बोले मूर्ख, उधर से दूसरा सरदार टशन में मौज लेता आ गया। वाह वाह वाह, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? कहने बहुत खूब। तो हम तो ऐसे ही मस्ती में, फुल मस्ती में जिया करते हैं, टेंशन लेते ही नहीं। और आपको भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, हम हिंदुस्तानी भी अजीब टेंशन लेते हैं, उसमें मेरे सरदार जी भी हैं। अगर अमेरिका में बिजली चली जाती तो जैसे ही बिजली जाती है, अमेरिकन पावर हाउस में फ़ोन करता है कि हाँ भाई यहाँ की लाइट चली गई है। जर्मनी में जैसे ही बिजली चली जाती है तो जर्मन वाला व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करता है, हाँ भाई लाइट चली गई, फ़ौरन ठीक करने आओ। और एक हमारा घर है, हमारी जैसे ही बिजली चली जाती है, मेरे सरदार जी बेटे को कहते हैं, काके देखी पड़ोसियाँ दी भी गई कि साड़ी गई। तो हम लोगों की टेंशनें भी बड़ी अजीब अजीब है, मस्ती में रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत सारे ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे कई बार ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि उन्होंने ये बात सोच समझ के कही या अचानक कह दी। ऐसे ही एक बच्चा था छोटा सा, वो रोज़ देर से आता था स्कूल में। तो मैंने उससे कह दिया, हरियाणा का बच्चा था, मैंने कहा बेटा तुम रोज़ स्कूल में इतनी देर से क्यों आते हो? बोला मैडम जी मेरा घर 6 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से आया करूँ। तो मैंने कहा तेरा घर 6 किलोमीटर दूर है, मेरा घर तो 10 किलोमीटर दूर है। कहता है मैडम जी मैं तो रोज नहा के आया करूं। वाह वाह वाह। अब समझ लो जो समझना है, लेकिन आप तालियां क्यों नहीं बजा रहे? बहुत अच्छे। अच्छा, एक कमी है हम लोगों में, ये गणेश जी का वाहन होता है चूहा, है ना? अगर हमें पत्थर का चूहा दिख जाए तो हम पूजा करते हैं कि गणपति जी का वाहन बना रखा है, जय हो। लेकिन असली में चूहा दिख जाए तो चप्पल उठा के मारते हैं, भगाते हैं, है ना? और कहीं सांप बना हो शिव जी के पास पत्थर का, तो हम उस सांप को भी पूजा करते हैं। लेकिन असली का सांप दिख जाए तो लठ उठा के पीछे पड़ जाते हैं। और ऐसे ही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इनकी फ़ोटो पत्थर की बनी दिख जाए, हम वहाँ नमन करते हैं। लेकिन असली की महिलाएं आपके सामने बैठी हैं, आपसे बात कर रही हैं, आप तालियां नहीं बजाते। वाह, बहुत अच्छे। किसकी गाड़ी बाहर खड़ी है बम में? हाँ बलजीत पढ़ो। चलो, वो गाड़ी उठा ली गई है। ये समय का अभाव है और हमें कार्यक्रम बहुत आगे तक चलाना है। कवित्री सम्मेलन रखा, महिलाओं की बात हुई और आदरणीय मित्तल जी से हम प्रेरणा लेते आए हैं शुरू से। जैसे अगर बचपन की लोरियों की तरह कविताएं लेकर उनके पास पहुंचे थे, आज उन्होंने इस लायक बना रखा है कि हम मंच तक पहुंचे हैं। उनके चरणों में नमन करती हूं। लेकिन हमारे समाज में एक बात प्रचलित है, महिलाओं को लेकर कुछ पंक्तियां कहकर अपना स्थान लूंगी कि आप सब भी देखते होंगे, एक दूसरे को कहकर हंसते होंगे, राम कैलाश जी, कि ये औरतें हैं ना बेलन चला देती हैं। ये बेलन चलाने को प्रतीक माना गया है कि वो सच में बेलन नहीं चला देती, वो असल में ये कहा गया कि मतलब पत्नी अपनी अपनी चलाती है। पत्नी के बेलन से डर लगता है, मतलब पत्नी की बात नहीं मानी जाएगी। उसी बेलन को मैंने प्रतीक लिया है कि पत्नी, ये गलत फहमी है समाज में, हमारे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है, यानी वो अपना हुक्म नहीं चलाती है, ये गलत फहमी है। राम कैलाश जी कुछ पंक्तियां सौंप कर स्थान लूंगी। स्वागत है कि मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती, मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती तो आप ही बताइए, क्या सीता राजपाट छोड़कर राम के साथ वनवास जाती? मेरे देश की पत्नी अगर बेलन चलाती तो लक्ष्मण यानी पति का आदेश पाकर क्या उर्मिला 14 बरस के लिए सास ससुर की सेवा करने घर में रह जाती? मेरे देश की पत्नी, मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है। मेरे देश की पत्नी यानी द्रौपदी अगर बेलन चलाती यानी अपना हुक्म चलाती, मेरे देश की पत्नी यानी द्रौपदी अपना हुक्म चलाती तो आप ही बताइए, क्या वो अपना चीरहरण भरी सभा में करवाती? मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है। मेरे देश की पत्नी तो वो पत्नी है जो
पति के मर जाने पर उसके प्राण भी सावित्री बनकर यमराज से छीन वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने। मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है, मेरे देश की पत्नी वक्त आने पर हथियार उठाकर रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। वाह 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 वाह। मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है, मेरे देश की पत्नी जब चढ़ाई पर चढ़ना तय करे तो वो बचेंद्री पाल बन जाती है। वाह। मेरे देश की बेटी, मेरे देश की पत्नी बेलन नहीं चलाती है, जब वो खेल के मैदान में उतरे तो कभी संधू और कभी गीता फोगाट बन ओलंपिक में मेडल बनकर लाती है। तो ऐसी पत्नियों को मैं सलाम करती हूँ और आज का ये कवि सम्मेलन उन सब के नाम करती हूँ। शायद रब को एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे सबसे कि ये जो ज़बान है इससे मीठा बोलिए, ये ज़बान है इससे मीठा बोलिए, क्योंकि शायद रब को, अल्लाह को, ईश्वर को भी नहीं पसंद तलखी बयान में, इसीलिए नहीं देता वो हमको हड्डी ज़बान में। वाह वाह। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।